भगवान कहते हैं मैं कानून बनाऊं और मैं काटूं, तो लोग क्या कहेंगे कि भाई भगवान के यहाँ भी पार्शियलिटी है, वो मामा और भांजे का। वो मामा लगते हैं ना अभिमन्यु को, तो उसको बचा लिया, और हमारा बेटा मरा तो नहीं बचाया। भगवान कहते हैं हम अपने बाप को भी नहीं बचाते जी। दशरथ जी मर गए मेरे आंख के सामने, हमने नहीं बचाया। और हम 100 रुपया देकर मृत्युंजय का जाप करके और प्रारब्ध काटने का प्लान बनाते हैं। ये हमारे देश के हमारे बड़े बड़े समझदार लोग हैं। तत्वज्ञ नहीं है, वेदों शास्त्रों का तत्व ज्ञान नहीं है, और अगर है भी तो विश्वास नहीं है। मेन चीज विश्वास है। जैसे मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि वेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथ और हर संप्रदाय का हर संत कहता है भगवान अंदर बैठे हैं और वो नोट कर रहे हैं आपके अच्छे बुरे कर्मों को। सुनते सुनते थक गए हम लोग, लेकिन मानते नहीं। वो सब जगह है, मानते नहीं। ये सब भ्रम है, अपने को देह मानने के कारण। ऐसे ही प्रमाद होता है, मन की असावधानी। मन चंचल है। इस समय हमारा मन भगवान के प्रति अच्छा है, अगले क्षण में रजोगुणी हो गया, अब डाउन हो गया। अगले क्षण में तमोगुणी हो गया और डाउन हो गया। वो चाहे भगवान के प्रति हो, चाहे गुरु जी के प्रति हो, चाहे बाप माँ के प्रति हो, सब बदलता रहता है। जैसे आप आजकल लाइट होती है ना, लुप्त लुप्त होती रहती है, ऐसे ही हमारा अंतःकरण है। कभी सात्विक, कभी राजस, कभी तामस, अधिक तामस, उससे कम राजस, कभी कभी सात्विक। और दिव्य निर्गुण होने का तो प्रश्न ही नहीं। तो जैसी चित्त वृत्ति हुई वैसे ही निर्णय होता है। यत क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत कर्म कुरुते तदभि संपद्यते। 4:4-5 बृहदारण्य को उपनिषद। और करना पाठव कहते हैं अनुभव की कमी। हमको किसी सब्जेक्ट का अनुभव नहीं है और हम अपने आप पैर अड़ा देते हैं वहां। लोग कहते हैं क्यों टांग अड़ा रहा है, कुछ जाने न बूझे। गांव में बैठते हैं अपड़ गंवार लोग तो कहते हैं इतनी गरीबी है, ये गवर्नमेंट को दिमाग में ये नहीं आता कि 1-1 करोड़ के नोट छपवा दे खूब सारा और सब अमीर हो जाए। उनको बस इतनी अकल है कि नोट छपवा दो 1-1 करोड़ के और खूब बांट दो, सब अमीर हो जाएंगे। लेकिन बड़े रुआब से बोलते हैं, अरे सब मतलबी है, अपना अपना जेब भरते हैं। हम लोगों की राय से करें तो सब 24 घंटे में सब करोड़पति हो जाए हमारे देश के लोग। यानी अनुभव नहीं है, फिर भी हम लोग भगवान की चर्चा चली। हाँ भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा है, मुझे सब मालूम है, मैंने गीता पढ़ी है, मैंने भागवत पढ़ी है।
वहां भी टांग अड़ा दिया। हम ही से कहते हैं लोग, महाराज जी गीता में तो ऐसा लिखा है। गीता की शक्ल देखा है? नहीं नहीं, हम तो किताब उताब नहीं देखे। और लेक्चर दे रहे हो जगत गुरु को। इतना अहंकार है। भरतियर ने कहा था, यदा किंचिद्योहम द्विपैव मदांध समभवम तदा सर्वज्ञोस्मीत्यभवदवलिप्तम मम मन। और यदा किंचित किंचित गुरुजन सकाशादवगतम तदा मूर्खोस्मीति ज्वर युव मदो में व्यपगता। जब मैं अल्पज्ञ था तो बड़ा अहंकार था। एक श्लोक याद हो गया गीता का उल्टा सीधा। हाँ, गीता के ज्ञानी हो गए। एक श्लोक भागवत का याद कर लिया, कहीं से 2-4 चौपाई याद कर ली, बस हो गए वक्ता। रुपया दे दिया, टीवी पर बैठ गए बोलने को। अब टीवी वालों को तो मतलब नहीं है क्या नॉलेज है इसमें, क्या बोल रहा है। गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है कौन क्या बोल रहा है। ये हमारे देश में हो रहा है नाटक। तो ये 4 दोष मनुष्यों में है, इसलिए उनसे पूछना मैं कौन मेरा कौन का उत्तर बेकार है। जो सर्वज्ञ हो कोई, इस प्रश्न का उत्तर प्रैक्टिकल जान चुका हो, अरे वो कौन है ये भी बड़ी असंभव सी बात है समझना। तो फिर वेद है हमारे यहाँ, भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात प्रसिद्धति। वेद हमारे अथॉरिटी है, उनसे पूछना चाहिए। तो वेदों शास्त्रों के द्वारा आपको बताया ये मैं नाम का तत्व जीव कहलाता है। इसका प्रमुख गुण है चेतना। संसार में 2 तत्व हैं, एक जड़ एक चेतन। हम लोग चेतन हैं और ये पृथ्वी जल तेज वगैरह ये सब जड़ है। तो ये चेतन और ये जड़, इन दोनों का मूल क्या है जब पता लगाया तो वेदों ने कहा भगवान है एक, उसकी 3 शक्तियां हैं, पराशक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। तो पराशक्ति के अंश तो भगवान के सब पार्षद हैं, भगवान के सब अवतार हैं, और जीव शक्ति के अंश हम लोग हैं जीव, और माया शक्ति का विकार ये सारा जड़ संसार है। और ये भी बताया वेदों ने कि ये जीव और माया भगवान के सदा अधीन रहते हैं और भगवान से ही गवर्न होते हैं। जीव में जीवत्व की शक्ति भगवान देते हैं, और माया तो जड़ है, उसके सर्वे सर्वाई भगवान है। वो बेचारी क्या कर सकती है बिना भगवान के। तो इस प्रकार ये जीव अनादिकाल से मायाबद्ध होने के कारण अपने को शरीर मानने लगा और अनंत दुख भोग रहा है। अब जब कोई समझदार होने की उसने चेष्टा की, मैं कौन मेरा कौन का उत्तर ढूंढना चाहिए, तो वेदों ने बता दिया कि तुम जीव हो, तुम्हारा भगवान है, वही रिश्तेदार है, सदा साथ रहता है,
और संसार के रिश्तेदार सदा साथ नहीं रहते, और जितनी देर साथ रहते हैं स्वार्थ को लेकर। इस पॉइंट को नोट करो, जितनी देर हमारी रिश्ते को निभाते हैं, कब तक? जब तक स्वार्थ सिद्धि हो। और भगवान, उनको हमसे कोई स्वार्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो परिपूर्ण है, आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम। उनके भक्त हो जाते हैं, उनकी कौन कहे। तो वो ऐसे रिश्तेदार हैं जो हमारे हित के लिए ही सब कुछ करते हैं, उनका अपना कुछ कर्म है ही नहीं। देखो, जो घी होता है पहले वो मक्खन के रूप में होता है, उसके पहले दूध के रूप में होता है, उसके पहले वो गाय के स्तन में रहता है, तृण वगैरह के रूप में, घास वगैरह के रूप में। फिर भगवान की विलक्षण शक्ति के कारण वो घास वास दूध बन जाता है मां के पेट में। आज तक किसी वैज्ञानिक ने ऐसी रिसर्च की कि बाहर से घास इकट्ठा करो और किसी मशीन में डाल के दूध बना दो? ये गाय भैंस का चक्कर है समाप्त हो। लेकिन भगवान ऐसा कारीगर है कि गाय तो अपने पेट भरने को चारा खा रही है और उधर से दूध निकल रहा है, और वो भी एक शर्त पर निकलता है, जब बच्चा पैदा हो। ऐसे नहीं निकलेगा, जैसे संसारी स्त्री का ऐसे ही गाय भैंस का। तो वो दूध जब दही बन गया और दही से फिर मक्खन बन गया, और मक्खन से जब हम घी बनाते हैं बड़ी आवाज करता है, पट 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 पट। क्यों करता है? इसलिए करता है कि उसके अंदर एक गड़बड़ चीज है जिसको पानी कहते हैं, तरल पदार्थ। वो दूध में पानी होता है तभी तो वो तरल है। गाय के पेट से ही जो दूध निकलता है उसी में पानी मिला होता है, क्योंकि घास में भी तो पानी होता है और गाय बाहर से भी पानी पीती है, तो वो सब मिलके दूध में आता है। तो जब मक्खन बनता है तो उसमें वो दूध का पानी भी मिला होता है, तो आवाज करता है। और जब पक जाता है तो आवाज कम होती जाती है, गंभीर होती जाती है, पट 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 पट। एक ऐसा समय आया, आखिरी पट हुआ, फिर नहीं बोलेगा, अब पक गया। जी हम बुलवाएंगे, लगाओ और टेम्परेचर, लगाए जाओ और जला दो उसको, बोलेगा नहीं, क्योंकि बोलने वाला चला गया, वो पानी। अच्छा जी, फिर एक आटे की रोटी बनाया और उसमें डाल दिया, फिर बोला। क्यों जी? आप तो कहते थे नहीं बोलेगा, अब बोला। ये महापुरुष भी कर्म कर रहे हैं, ये भगवान भी कर्म कर रहे हैं। आप तो कहते थे वो परिपूर्ण हो गए, अरे वो अपने लिए नहीं कर्म कर रहे हैं, अब वो घी बोल रहा है जो आटे में पानी है उसको पकाने के लिए, जलाने के लिए। और जैसे वो जल गया पानी,
जिसको आप कहते हैं पूड़ी पक गई फिर घी चुप, दूसरी पूड़ी डाला फिर बोला पक गई चुप। भगवान और महापुरुष अपने लिए कुछ नहीं करते, क्योंकि करे क्यों, क्यों का जो क्वेश्चन है वो उनका हल हो गया। मैं कौन मेरा कौन हल हो गया, उन्होंने मेरा को पा लिया, परिपूर्ण हो गए। नदी समुद्र में गई शांत हो गई। तो इस प्रकार भगवान और जीव, इन दोनों का संबंध सदा का है और स्वार्थ का नहीं है। और अगर स्वार्थ का है तो हम ये कह सकते हैं हमारे स्वार्थ का है, उधर से नहीं है स्वार्थ। हम स्वार्थी रिश्तेदार हैं भगवान के, भगवान स्वार्थी रिश्तेदार नहीं है, वो तो केवल हमारा हितैषी है। मैंने कई बार आपको बताया है कि कैसे हितैषी है वो। माँ के पेट में हम गए, हमारे साथ गया उस गंदगी में भी। हमने इतने गंदे गंदे कर्म किए, सब नोट करता है, बोर नहीं होता। अनंत जन्मों के कर्मों की फाइल सदा लेकर तैयार रहता है, कर्म फल देता है। हम शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाते हैं, साथ साथ जाता है। एक क्षण को वो साथ नहीं छोड़ सकता। हम डांटे गाली दे तो भी नहीं छोड़ेगा। कानपुर में एक वाइस चांसलर थे, उनकी बीवी हमारे सत्संग में रहती थी, दिन दिन भर पड़ी रहे। लोग उसको मेंटल भी कहते थे, और वो लिखती रहती थी बैठे बैठे। तो कई दिन जब देखा मैंने कि ये सुनती नहीं, कुछ लिखती रहती है, हम मजाक की बात कर रहे हैं तो भी लिख रही है। तो हमने पूछा तू क्या लिखती रहती है? ये भी लिख लिया। हमने कहा कापी ला, ये भी लिख लिया। तो महाराज जी, महापुरुषों की हर बात लिखी जाती है, फिर उस पर रिसर्च होती है। इस महापुरुष ने क्या कहा, किधर देखा, कैसे बैठा, ये सब बातें नोट करके इसमें बहुत बड़े भविष्य के लाभ निहित है, इसलिए मैं नोट करती हूं। तो हम लोग स्वार्थी हैं, भगवान ऐसा रिश्तेदार है, वो केवल हमारा हितैषी है। यह बात अगर हम मान लेते तो फिर ये मैं कौन मेरा कौन का प्रश्न हल हो जाता। सुना, थ्योरेटिकल माना, लेकिन शब्द ब्रह्मण निष्णा तो न निष्णायात परे यदि श्रमस्तस्य श्रम फलो यथेनुमिव रक्षता। भागवत 11:11-18। अगर कोई थियरी में पूरी नॉलेज कर भी ले और प्रैक्टिकल न करे तो व्यर्थ है वो नॉलेज। जी हम बता दें कैसा बनता है रसगुल्ला, हम बता दें रोटी दाल चावल कैसे बनती है, तो सामान तो रखा है, तुम 4 दिन से भूखे क्यों बैठे हो, बना के खाओ ना। अरे अब कौन बनावे, सो जाएंगे।
आलस्यम में मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य नाम का ये शत्रु हम लोगों के पास बड़ा बलवान शत्रु है। ये हर जगह अपनी टांग अड़ा देता है, भगवान के मामले में खास तौर से। अरे अब चलो सो जाओ, वो महाराज जी ने कहा था कि सोते समय 1 घंटा कुछ साधना कर लो। अरे अब इतना थक गए हैं, चलो सो जाओ। कल कर लेंगे, फिर कल कर लेंगे। और अपना अगर मामला हो, कोई सांप दिखाई पड़ जाए उसी समय, अब आलस्य नहीं आएगा। ये शरीर की हानि न हो जाए, अब आलस्य नहीं होगा, अपना मामला आ गया। भगवान के मामले में आलस्य कर रहे थे, अब नहीं सोएंगे। ये सांप जब तक पकड़ा न जाए, बाहर न जाए, कमरे में घूम रहा है, चढ़ जाए ऊपर, क्या पता। तो भगवान ही हमारा रिश्तेदार है, इसलिए हमको शास्त्रों वेदों ने भगवान का अंश बताया है।